दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज बहुत ज्यादा खबरें आ गई हैं, इसीलिए ये एपिसोड बनाना पड़ रहा है, मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। रणवीर सिंह 2024 और 25 में कोई और फिल्म नहीं कर सकता। हाँ, शायद 2026 के सेकंड हाफ में कोई और फिल्म कर सकता। एक्चुअली रणवीर सिंह 4 फिल्मों के लिए हामी भर चुका है और ये फिल्में हैं SLB की बैजू बावरा, फरहान अख्तर की डॉन 3, साउथ वाले एक्टर शंकर की नेक्स्ट फिल्म और सिंघम अगेन के बाद रोहित शेट्टी की नेक्स्ट फिल्म। ये चारों ही बड़ी फिल्में हैं। आज की दूसरी खबर है काले होठों वाले 2.5 फीट 3 इंच के हीरो शाहिद कपूर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि शाहिद की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इस फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू मैं कर चुका हूं और मैंने कहा था कि ये एक अच्छा ट्रेलर है। भाई साहब, माल कम लिया करो, इतना माल लोगे तो जाहिर सी बात है होठ काले होंगे ही, और आपके काले होठ देखकर कोई भी कह सकता है कि आप डेली माल लेते हैं। लेकिन आज मुझे पता चला है कि नहीं भाई, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई नई कहानी नहीं है। एक्चुअली ये फिल्म कॉपी है एक कोरियन फिल्म की, और उस कोरियन फिल्म का नाम है आई एम नॉट ए रोबोट। और मैंने अपने रिव्यू में यह भी कहा था कि भाई ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नई कहानी है, तो अगर डायरेक्टर ने अच्छा काम किया होगा तो ये फिल्म अच्छी हो सकती है। मतलब बॉलीवुड वालों ने फिर से साबित कर दिया है कि ये एक नंबर के नल्ले हैं, ये कोई नई चीज खुद बना ही नहीं सकते, ये सिर्फ कॉपी करना जानते हैं। और शायद कपूर का तो ये रिकॉर्ड है कि इसको नई कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आती, लेकिन जब इसको ओरिजिनल कहानी कोई डायरेक्टर सुनाने जाएगा तो इस भाई के सर के ऊपर से जाएगी वो कहानी। ये सिर्फ रीमेक कर सकता है, या किसी साउथ फिल्म का रीमेक करेगा, या किसी कोरियन फिल्म का रीमेक करेगा, या किसी हॉलीवुड की फिल्म को रीमेक करेगा। अच्छा, गलती इस बेचारे की भी नहीं है। आप इसकी हाइट देखिए, इसका वजन देखिए, इसकी शक्ल देखिए। अगर ऐसे आदमी को भी बॉलीवुड वाले सुपरस्टार मानते हैं तो वो अपने आप को जीनियस क्यों ना माने। और इसके बावजूद ये भाई अपने आप को जीनियस मानता है। ये ऐसा मानता है कि डायरेक्शन भी इसको ही पता है, कहानी भी इसको ही पता है। मतलब किसी फिल्म को बनाने के बारे में जितना ये जानता है उतना तो कोई दूसरा जानता ही नहीं है। दोस्तों, आज की तीसरी खबर भी इसी 2.5 फीट 3 इंच के हीरो शाहिद कपूर के बारे में है। शाहिद भाई, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। उसकी वजह यह है, आप ऐसी फिल्में चूज करते हो कि अल्लादीन के चिराग की तो औकात ही नहीं है। भाई साहब, ऊपर वाला भी उन फिल्मों को हिट नहीं करा सकता, बात को मानो आप। एक पत्रकार ने शाहिद कपूर से पूछा कि अगर आपको अल्लादीन का चिराग मिल गया तो आप क्या करना चाहोगे। शाहिद कपूर ने कहा कि भाई, मेरी जितनी भी फिल्में फ्लॉप हुई हैं उन सबको ब्लॉकबस्टर कराना चाहूंगा। दोस्तों, आज की फोर्थ खबर है आंटी विद्या बालन के बारे में। लेकिन अब विद्या आंटी ने यह कहा है कि मैं उन लोगों से बहुत परेशान हूं जो मेरे नाम पर फैन क्लब चलाते हैं। मैं चाहती हूं कि ये सभी फैन क्लब्स बंद होने चाहिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इस धरती पर तो आंटी के फैन नहीं रहे, लेकिन हाँ, अगर चांद पर हो, जुपिटर पर हो, मार्स पर हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आंटी वैसे ही आपके 2-4 फैन रहे हैं। अगर आप इन 2-4 फैन क्लब्स को भी बंद करा दोगी तो फिर आपको यह करना पड़ेगा कि आपको खुद ही फिल्में बनानी पड़ेगी और खुद ही घर पर देखनी पड़ेगी। कोई और बचेगा नहीं देखने के लिए। शक्ल से बूढ़ी दिखने वाली पेप्सी पन्नू के बारे में। एक टकला बैडमिंटन प्लेयर है जिसका नाम है मथियास, और पेप्सी पन्नू इस टकले को पिछले 10 साल से डेट कर रही है। बिल्कुल सही है पेप्सी जी, आप कैसे छोड़ोगी। अरे भाई, आपको पैसे चाहिए, पैसे उसके पास हैं, शक्ल हो या ना हो इससे आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जब किसी ने पेप्सी पन्नू से पूछा कि अगर इनसे आपका ब्रेकअप हो गया तो आप क्या करेंगी, तो पेप्सी पन्नू ने कहा कि मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूं। और मैडम जी, हस्बैंड के बाल है या नहीं है, टकला है या लंगड़ा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। पैसे होने चाहिए, वो उसके पास है तो बात खत्म हो गई ना। और वैसे भी आप ये बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि आप जवानी में बूढ़ी हो चुकी हो, तो अब अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो फिर कोई मिलने वाला है नहीं, कैसे मिलेगा। तो बेहतर यही है कि जो मिला हुआ है उसको छोड़ना नहीं है। दोस्तों, आज की छठी खबर है हर फिल्म में मरने वाली यामी गौतम के बारे में। आप सभी को पता है कि कुछ सालों पहले इस बेचारी ने एक बेरोजगार डायरेक्टर से शादी कर ली थी। तो यामी को ऐसा लगा था कि भाई ये तो बॉलीवुड के आने वाले वक्त का सबसे बड़ा डायरेक्टर है, क्योंकि उस वक्त उस डायरेक्टर की फिल्म उरी बहुत बड़ी हिट हो गई। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उसके बाद आज तक उस बेचारे को दूसरी फिल्म मिली ही नहीं है। यामी भी इतनी बड़ी सुपरस्टार है कि कोई भी उसको किसी बड़ी फिल्म में लेता नहीं है। तो यामी की आने वाली फिल्म आर्टिकल 370 22 फरवरी को रिलीज होगी। तो एक्चुअली यामी के उसी बेरोजगार पति ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है यामी के लिए। अब आप कहेंगे कि भाई, अगर ये फिल्म आर्टिकल 370 पे बनी है तो कंट्रोवर्शियल होगी। तो उस बेचारे को अच्छी तरह पता है कि फिल्म तभी हिट हो सकती है अगर कंट्रोवर्शियल होगी, और यही वजह है कि उसने इस कंट्रोवर्शियल फिल्म को बनाया है। अरे भाई साहब, जो इसका पति है उसकी फिल्म जो उरी थी वो कंट्रोवर्शियल
कमर्शियल थी, इसीलिए तो ब्लॉकबस्टर हो गई थी। लेकिन इसमें पैसे लगाए हैं जियो स्टूडियो ने, और जियो स्टूडियो में बैठी हुई है शोभा संत, जो कभी कुछ एक्टरों की मैनेजर हुआ करती थी। और इस मैडम ने जितनी भी फिल्मों को आज तक ओके किया है, उनमें से एक भी नहीं चली, सब की सब डिजास्टर हैं। इसके बावजूद भी जियो स्टूडियो ने इसको रखा हुआ है, और जिस फिल्म को ओके करने के लिए इसको अंडर द टेबल बढ़िया सा माल मिल जाता है, उसको ओके कर देती है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देती है। तो आजकल ये मैडम बॉलीवुड वालों को बता रही है कि कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, आज की 7वीं खबर है आमिर खान की सेकंड एक्स वाइफ किरण राव के बारे में, जिनकी एक फिल्म आने वाली है लापता लेडीज। यानी कि अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये फिल्म कब रिलीज होगी, लेकिन जब भी ये फिल्म रिलीज होगी सुपर डिजास्टर ही होगी, मैं पेपर पर लिख कर दे सकता हूं। और जो रिलीज डेट इसकी अनाउंस हुई थी वो फिर से चेंज हो गई है। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है अजय देवगन की फिल्म मैदान के बारे में, और इस फिल्म को एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर ने देखा है और उसने मुझे बताया है कि ये फिल्म कमाल की फिल्म है। ये डायरेक्टर बहुत ही ईमानदार आदमी है, झूठ कभी बोलता नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर वो ये कह रहा है कि फिल्म बढ़िया है तो फिल्म बढ़िया ही। उसका ये कहना है कि जब वो इस फिल्म को देख रहा था और क्लाइमैक्स हुआ तो वो बैठकर रोने लगा। इस फिल्म की रिलीज डेट भी बार बार चेंज हो रही है, लेकिन फाइनली ये फिल्म रेडी है रिलीज के लिए। और वैसे भी 2024 अजय देवगन का साल है, क्योंकि इस साल अजय देवगन की 5 फिल्में रिलीज होंगी। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि 2024 अक्षय कुमार और अजय देवगन का होगा, क्योंकि अक्षय कुमार की भी 5 फिल्में इस साल में रिलीज होंगी। यानी कि 2024 में अजय देवगन बॉक्स ऑफिस पर छाए रहेंगे। अगर अजय देवगन की 5 फिल्में रिलीज हो रही हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 2 फिल्में तो सुपरहिट जरूर रहेंगी। मैदान, शैतान, सिंघम अगेन, रेड 2, और 5वीं फिल्म है नीरज पांडे की औरों में कहां दम था। आज की 9th खबर है मीठे पनवाड़ी पंकज त्रिपाठी के बारे में। त्रिपाठी की ये फिल्म मैं अटल हूं 30 करोड़ रुपए में बनी। हालांकि इसका नाम मैं अटल हूं नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए था मैं मीठा हूं। यानी कि ये फिल्म पहले ही दिन सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है। और इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया 50 लाख रुपए का, दूसरे दिन बिजनेस होगा 55 या 60 लाख रुपए का। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 5 करोड़ से कम होगा। बॉलीवुड में कुछ डेस्परेट निर्माता निर्देशक हैं जिन्होंने कुछ ऐसे लोगों को सुपरस्टार मान लिया है जिनके घर वाले भी उनकी फिल्में नहीं देखते, और वो लोग हैं जैसे कि मनोज, नवाज, पंकज। मैं तो ना ही ऐसे फ्लॉप एक्टरों की फिल्में देखता हूं और ना ही ऐसी फिल्में देखता हूं। एक्चुअली शारिक पटेल का जी में यही काम है कि जो सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में हैं, वाहियात फिल्में हैं, उनके डिजिटल राइट्स खरीदना, अंडर द टेबल पैसे लेना और जी को लूटना। लेकिन इसके डिजिटल राइट्स जी को बिक चुके हैं, जहां शारिक बैठा हुआ है। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा घटिया हरकत क्या हो सकती है? भाई साहब, आप जो लोग भी हैं जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, भाई साहब बख्श दो, इस बॉलीवुड को बख्श दो, कुछ तो मर्यादा रखो यार। लेकिन मेरे एक दोस्त ने इस फिल्म को देखा और उसने मुझे बताया कि भाई साहब इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी को 15 साल का लड़का दिखाया गया है, निक्कर पहना के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया है। दोस्तों, आज की 10th खबर यह है कि फिल्म फाइटर की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है, और भाई साहब बिल्कुल भी कोई गर्मी नहीं है, पब्लिक में जरा भी उत्साह नहीं है एडवांस में टिकट्स खरीदने का, क्योंकि ये फिल्म बहुत महंगी है। तकरीबन 300-350 करोड़ का बजट है। यही वजह है कि हो सकता है वायाकॉम बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस फिल्म के कलेक्शंस बताए, क्योंकि उनको अपनी इज्जत बचानी है, अपना शेयर बचाना है। अगर वो ये कहेंगे कि फिल्म फ्लॉप हो गई तो भाई साहब उनका शेयर डूब जाएगा। तो बहुत ही ठंडी एडवांस बुकिंग है, और ये एडवांस बुकिंग देखकर ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म 25 करोड़ से ज्यादा का पहले दिन बिजनेस नहीं करेगी। दोस्तों, आज की 11वीं खबर बिग बॉस के बारे में है। आप में से बहुत लोगों को बिग बॉस की खबर पसंद नहीं आती, लेकिन ये खबर जबरदस्त है। आप सभी जानते हैं कि मुनव्वर एक बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो उसने विक्की और अंकिता लोखंडे को इतना रोस्ट किया कि अंकिता लोखंडे रोने लगी। बिग बॉस ने अपने घर में एक कॉमेडी शो रखा था जिसमें घर वालों को ही एक दूसरे को रोस्ट करना था, और शो देखने जितनी भी पब्लिक आई थी वो सब चिल्ला रहे थे मुनव्वर मुनव्वर मुनव्वर। इस शो को देखने के बाद मैं ये 100% कह सकता हूं कि इस साल की ट्रॉफी मुनव्वर ही जीतेगा। तो आज की 13th खबर है प्रभास की आने वाली फिल्म काल्की के बारे में। इस फिल्म की बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, इसमें अमिताभ बच्चन साहब और दीपिका पादुकोण भी है। अरे भाई साहब, प्रभास एक फिल्म का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा लेता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस फिल्म में दीपिका ने भी उतने ही पैसे लिए हैं जितने प्रभास ने लिए हैं। थोड़ा तो खौफ खाया करो ऐसी न्यूज बनाने से पहले। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ भी फेंकने लगते हो यार। हकीकत यह है कि इस फिल्म के लिए प्रभास को
मिले हैं 100 करोड़ रुपए और दीपिका को मिले हैं 25 करोड़ रुपए। तो अगर निर्माता दीपिका को भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा देंगे तो फिल्म कैसे बनाएंगे? आज की तारीख में दीपिका बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। बॉलीवुड के इतिहास की दीपिका ही वो एक हीरोइन है जिसने 25 करोड़ रुपए एक फिल्म के लिए चार्ज किए हैं। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि आज की तारीख में दीपिका बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन है। आज की 14th खबर है तेलुगु फिल्मों के एक्टर विजय एनाकोंडा के बारे में। एक पत्रकार ने विजय एनाकोंडा से पूछा कि ऐसी अफवाह है कि आप जल्दी ही मूंछों वाली लड़की रश्मिका मंदाना से शादी करने वाले हैं। इस पर विजय ने कहा कि भाई साहब, ये अफवाह मैं हर साल सुनता हूं, कोई पहली दफा नहीं सुन रहा हूं। बात सही है भाई साहब। विजय भाई, आप ऐश करो, शादी करने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। और विजय भाई, एक बहुत पुरानी कहावत है कि भाई जब आप दूध खरीद सकते हो तो भैंस पालने की क्या जरूरत है? अरे भाई, वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं शादी क्यों करूं, बीवी क्यों बनाऊं? उल्लू का पट्टा हूं क्या मैं? दोस्तों, आज की 15th खबर है प्रभास की फिल्म सलार के बारे में, जो सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। ये फिल्म 20 तारीख से नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाएगी, तो जिन्होंने इसको थिएटर में नहीं देखा वो इसको ओटीटी पर देख सकते हैं। इस फिल्म ने हिंदी सर्किट में सिर्फ 125 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि जो इसके निर्माता थे वो उम्मीद कर रहे थे कि ये फिल्म हिंदी में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करेगी। आज की 16th खबर है अमेज़न की नई वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के बारे में। यह वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है और सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अमेज़न में बैठे हुए हैं वो अमेज़न को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह से लूट रहे हैं। जाहिर सी बात है, 300 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव नहीं हो सकता, जबकि अंडर द टेबल उनको 10-20 करोड़ रुपए ना मिले हैं। पब्लिक में इसको देखने का बिल्कुल उत्साह नहीं है और यह वेब सीरीज बहुत बड़ी डिसास्टर इसलिए है क्योंकि इसका बजट बहुत बड़ा था। दोस्तों, आज की 17th खबर बहुत बढ़िया है और खबर यह है कि गदर 3 बन रही है और एक बार फिर से सन्नी देओल पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान को बर्बाद करके आएंगे। तो अब सन्नी पाजी ने कहा है कि भाई मैं तीसरी बार फिर जाऊंगा, फिर पाकिस्तान को बर्बाद करके आऊंगा। इस बार बिल्कुल कतई कुछ भी नहीं छोड़ूंगा वहां पे। इससे पहले गदर 1 और गदर 2 में सन्नी पाजी पाकिस्तान जा चुके हैं, पूरे पाकिस्तान को तबाह कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले भी ऐसे हैं कि तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, फिर से पाकिस्तान को बना लेते हैं। अरे भाई साहब, पाकिस्तान है तो बॉलीवुड है। अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि पब्लिक को पाकिस्तान से नफरत करने की जरूरत क्या है। भाई अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो सन्नी पाजी किससे लड़ेंगे? कौन से देश को बर्बाद करेंगे? ऋतिक कौन से देश को बर्बाद करेगा? कंगना दीदी कौन से देश पर हमला करेगी? सन्नी पाजी कोई कुछ भी कहे, आप लगे रहो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि गदर 3 भी ब्लॉकबस्टर होगी। पक्का होगी। वैसे तो बॉलीवुड के पास नई कहानियां नहीं है, लेकिन कम से कम ये एक सब्जेक्ट तो है नई कहानी बनाने के लिए कि भाई हमारा हीरो पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तानियों को बर्बाद करके आ जाता है, तो हमारे लिए तो बढ़िया ही है ना। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। और अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।